हेलो फ्रेंड्स, आज लेकर के आए हैं ला ओपाला आरजी लिमिटेड का कंप्लीट कंपनी एनालिसिस, उसका बिजनेस मॉडल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ला ओपाला एक बहुत ही रिनोन ब्रांड है ग्लास वेयर में और यू कैन से ओपल वेयर में। तो अ, अगर हम ग्लास सेक्टर की बात करते हैं या ग्लास से बने प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो ओपल वेयर सेक्टर की ये एक बहुत ही बड़ी मार्केट कैप्चर करने वाली कंपनी है। तो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम ये जानेंगे कि कंपनी कैसी ग्रोथ कर रही है, कंपनी कब स्टैब्लिश हुई, और एक कंपनी से और कंपनी के प्रॉफिट से जुड़ी हुई काफी सारी जानकारी। तो चलिए जानते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। ला ओपाला एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये डेफिनेटली एक जेम साबित हो सकती है। ओपल वेयर कंपनी में 70 प्लस ईयर से अपना परफॉर्मेंस देते हुए चली आ रही है। 1988 में कंपनी जो है वो स्टैब्लिश हुई है एंड कंपनी के दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वन एट मधुपुर झारखंड एंड अदर इज एट सितारगंज उत्तराखंड। एंड द कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो झुंझुनवाला फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड द मेन प्रमोटर वाज सुशील झुंझुनवाला एंड हिज सन अजीत झुंझुनवाला. The company entered the crockery market and introduced a wide range of opalware with a capacity of 688 tons per annum at Madhupur branch, Jharkhand. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो कंपनी का बहुत ही सिंपल सा बिजनेस मॉडल है कि ग्लासवेयर प्रोडक्शन एंड उसको सेल आउट करना और उससे जो भी अमाउंट जनरेट होता है, जो भी रेवेन्यू, जो भी प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं, उसमें कंपनी रन करती है। तो कंपनी 1988 में स्टैब्लिश हुई और कंपनी की के परफॉर्मेंसेस के बारे में जान लेते हैं तो कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है from 1987 और यू कैन से 1988। तो 1987 में जो थी वो लाओपाला आरजी लिमिटेड जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हुई। देन इन 1988 it pioneered opal glass technology in India. The first opal glass plant was set up at Madhupur, Bihar. And in 1991, Laopala earned the distinction of being the first exporter of glass tableware. In 1995, Laopala becomes the public limited tableware company in India. Then in in 1996, the company pioneered the lead crystal glassware technology in India. Uh, it has set up in Madhupur, Bihar, and launched India's first 24% lead crystal glassware under the brand name of Solitaire. And in 1997, it became the first Indian company to export 24% lead crystal tableware. In 1999, the major changes were takes place and the La Opala Glass Limited merged with Radha Glass and Industries Limited, creating La Opala RG Limited. Afterwards, yeah, the La Opala Glass Limited becomes the La Opala RG Limited. And then in 2011, the company was ranked 250th among the top 400 small cap companies of India by Dalal Street. In 12, the company completed a major expansion at Sitarganj, Uttarakhand. And then after, the company was awarded as the best prestigious Bengal Corporate Awards. The company was recognized by Forbes Best Under a Billion Top 200 Companies in Asia. The company was presented the Star SME Medium Scale Manufacturing at Business Today SME Awards. Then in 2019 onwards,
The company was awarded the Balakrishnan Gupta Awards for exports, etc. अगर हम कंपनी के सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो कंपनी का बहुत ही सिंपल सस्टेन करने का मंत्र है रेजिलियंस एंड रिकवरी। तो इसी सीरीज में इन्होंने 5 पीस दिए हुए हैं कंपनी की सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म के लिए। पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रॉफिट एंड प्लैनेट। तो कंपनी का कंप्लीट जो एक कमिटमेंट है, एक कमिटमेंट है टू रिकंसाइल प्रोडक्शन ग्रोथ एंड to represent its products as per the environment। तो कंपनी जो है वो इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग ये 5 पीस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करती है। कंपनी बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर करती है और मार्केट कैप्चर करने के साथ साथ इसके पास 3 बहुत ही बेहतरीन ब्रांड्स हैं। पहला है लाओपाला। लाओपाला जो है वो नॉर्मल ओपल वेयर देखा होगा आपने, डिनर सेट प्रिपेयर करता है, लाइक ग्लास मग्स होते हैं, कॉफी मग्स होते हैं, डिनर सेट्स होते हैं, ये सारी चीजें इस सेगमेंट में आती हैं। और देन कंपनी के पास जो दूसरा सेगमेंट है वो है डीवा। ये एक प्रीमियम सेगमेंट है और इससे कंपनी काफी अच्छे मार्जिन्स अर्न करती है। और इसमें भी कुछ कलेक्शंस हैं जैसे क्लासिक, आइवरी, कॉस्मो, सोवराना, ये सारे ये डीवा ब्रांड में इनके सेगमेंट्स हैं। देन कंपनी के पास जो तीसरा ब्रांड है वो है सॉलिटेयर क्रिस्टल और ये भी एक प्रीमियम क्रिस्टल ग्लासवेयर का सेगमेंट है जो कि कंपनी के मार्जिन्स को हाई करने के लिए बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं। कंपनी की प्रोडक्ट रेंज जो है वो इंक्लूड करती है 2 सेगमेंट्स में, ओपल एंड क्रिस्टल। ओपल में आपने देखा होगा फ्लोरल, बैंडेड, सेलिब्रेशन, मेलोडी, एटसेट्रा। एंड देन क्रिस्टल में आते हैं बारवेयर, बाउल्स, बियर मग्स, एटसेट्रा। तो ये कुछ जो आपको इमेजेस दिख रही हैं ये इन्हीं सेगमेंट से और इन्हीं के जो ब्रांड्स हैं, 3 डिफरेंट डिफरेंट इनके ब्रांड्स हैं, लाओ पाला, डीवा एंड सॉलिटेयर, क्रिस्टल एंड सॉलिटेयर, डीवा आइवरी, ये इनके ब्रांड्स हैं और ये एक बहुत ही अच्छी मार्केट को कैप्चर करते हुए काफी अच्छा मार्जिन अर्न करते हैं। अब अब कंपनी के कुछ अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो कंपनी जो है वो ISO 9002 1994 सर्टिफाइड है। देन कंपनी 9001 2000 सर्टिफाइड भी है। ये विनर ऑफ द उद्योग रत्न अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। एंड देन विनर ऑफ सुपर ब्रांड अवार्ड फ्रॉम इंदिरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स पुणे से। देन अवॉर्डेड द स्टेटस ऑफ 1 स्टार ट्रेडिंग हाउस बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। Awarded with Capexel Award for Excellent Export Performance for 8 years. Then in 2011, it awarded the status of 1 star trading house. In 2013, awarded with the prestigious Economic Times Bengal Corporate Awards for the best entity in innovation and business models. तो कंपनी के काफी ही अच्छे अचीवमेंट्स हैं। देन हम बात करते हैं कुछ कंपनी के ट्रेंड एनालिसिस की। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स के स्टेटमेंट्स को निकाल करके जो कंपनी ने अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं उसमें कंपनी का रेवेन्यू आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 18 से काफी इंक्रीजिंग पैटर्न शो कर रहा है। ये फाइनेंशियल ईयर 21 में जाकर के काफी अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी है। देन इसका EBITDA जो है वो भी एक इंक्रीजिंग पैटर्न पर शो हो रहा है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1920। एंड देन इनके नेट प्रॉफिट्स भी स्लाइटली थोड़ा सा डाउन जा रहे थे लेकिन इतना जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है कंपनी वो काफी अच्छा जनरेट कर रही है। देन इनके ROCE भी है जो अराउंड
7.47% पर है। इनकी नेटवर्थ काफी ग्रो कर रही है। अभी फाइनेंशियल ईयर 21 में भी इसने बहुत अच्छा ग्रो किया है। इसके एबिटा मार्जिन भी बहुत अच्छे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है 2021 में वर 211.28 करोड़ एंड इनकी इनकम्स जो है वो 8.08 करोड़ हैं, which was 3.82% शेयर ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू। कंपनी के एक्सपेंसेस जो है वो डिक्रीज किए हैं 14.65% से। The net worth of the company increased by 22.13%. As on data 31st March 20, the company's equity share capital comprising 1110 lakhs equity shares of during the year ended. The company didn't have any long term borrow. अगर हम इंडिया में ओपल वेयर सेगमेंट की बात करते हैं तो कंपनी जो है वो बहुत अच्छे ग्रोथ एस्पेक्ट्स शो कर रही है। टेबल वेयर सेगमेंट की का अराउंड 10,000 करोड़ का मार्केट है, जिसमें से ओपल वेयर का बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है 500 करोड़ का, और जिसमें लाओपाला जो है वो एक बहुत 50 to 60% मार्केट कैप्चर करी हुई है। और इसके कॉम्पिटिटर जो है वो बोरोसिल और सेलो है, जिसमें कंपनी उनसे भी आगे निकल करके अच्छे फाइनेंशियल्स दे रही है। ये कंपनी का प्राइस चार्ट है। अगर हम इस प्राइस चार्ट को देखते हैं तो दिसंबर 21 में इंक्रीजिंग पैटर्न एंड देन डिक्रीजिंग शो करते हुए ये अप्रैल 22 में तक एक स्टेबल अप डाउन शो कर रहा है। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्म अपने सेगमेंट में करेगी। अभी कंपनी के पीई रेशियो की बात करते हैं तो सेम वो भी कुछ बढ़ते और घटते डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो ये भी कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी ग्रोथ एस्पेक्ट की बात है। देन चैनल में मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।